हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विभक्ति के प्रकार। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं संस्कृत में कि कारक कितने छह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर। जो हमारा संबंध और संबोधन है ये उपकारक होता है। ये उपकारक क्यों कहलाता है? क्योंकि यह जो है क्रिया से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो काम करता है वाक्य में, जो क्रिया है, क्रिया का जो जो सपोर्ट करता है, अब वो चाहे कर्ता रूप में करे, चाहे कर्म रूप में, चाहे करण रूप में, चाहे संप्रदान, चाहे अपादान, चाहे अधिकरण। ठीक है, तो ये सब क्या है? छह प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसलिए ये कारक कहलाते हैं। और संबंध और संबोधन क्या है? इनडायरेक्ट रूप से सहयोग करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? उपकारक बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। और विभक्ति जब पूछा जाएगा संस्कृत में तो कितनी बताएंगे हम? 7 बताएंगे। ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। जो संबोधन है हमारा क्या है? कहीं कहीं 8 बोला जाता है, लेकिन किस बेस पे? क्लास 6, 7, 8 बेस पे। ठीक है, और 9, 10 में या इससे अपर लेवल पे हमारा साखी विभक्तियां होती हैं। कुल मिला के 21 प्रत्यय है, वही 21 प्रत्यय जो है 7 विभक्तियां तक लगते हैं और तीनों वचनों में लगते हैं, तो हमारा 7 विभक्ति है। ठीक, ये डाउट क्लियर हो गया आप लोगों को। और कारक चिन्ह और विभक्ति और कारक, इन सबका जो संबंध है, पिछली वीडियो में मैंने कारक और विभक्ति जो टॉपिक है बनाई, उसको आप लोग जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने इंग्लिश के प्रीपोजिशन के बेस के आधार पे आप लोगों को विभक्ति समझाई हूँ, उसको जाके जरूर देखिएगा। तो संस्कृत में विभक्ति के प्रकार जब भी पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे? 2। कितना बताएंगे? 2। कौन कौन से? एक आता है हमारा कारक विभक्ति। क्या आता है? कारक विभक्ति। एक आता है हमारा उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति। अब यहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं मैं। जब पूछा जाएगा विभक्ति कितनी होती है, जब कितनी होती है पूछा जाएगा तब तो 7 बताएंगे, और जब प्रकार पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे? 2 प्रकार है, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। ठीक है, अब कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है? जो ये कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति का जो संबंध है हमारा किससे होता है? क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से। और उपपद विभक्ति का संबंध किससे होता है? विशेष शब्दों से, जिसे हम बोल सकते हैं वीआईपी शब्द। इस उपपद विभक्ति को मैंने वीआईपी शब्द नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विशेष शब्द हैं वो, जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो 2 टिकट मिलता है ना, एक जनरल के लिए, एक वीआईपी लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे जो वीआईपी शब्द है, जो शब्द है, ये भी बताऊंगी कौन कौन से शब्द हैं। अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए कि जो वीआईपी शब्द हैं वो जब आ जाएंगे उनके हिसाब से जो है वाक्य में विभक्ति लगती है। तो जब सब विशेष शब्दों के आधार पे वाक्य में विभक्ति लगेगी तब तो हमारा उपपद विभक्ति हो जाएगा, और जब क्रिया के आधार पे हमारा विभक्ति लगता है तब क्या हो जाएगा? हमारा कारक विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति हो जाएगा। जैसे हमारा है मोहनम दुग्धम विभक्ति। अब इसमें बताइए क्रिया क्या है? क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जो हम वर्ब बोलते हैं ना, गो, कम, ठीक है, ड्रिंक, स्लीप, ये सारे जो है हम लोगों का इंग्लिश में जो, यूं कह लीजिए कि इंग्लिश में जो हम वर्ब पढ़ते हैं उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया क्या है? जैसे सोना, खाना, पीना, टहलना, जाना, घूमना, आना, सोना, पीना, खाना, हंसना, रोना, नाचना, ठीक है, मुस्कुराना, शुरुआत करना, ये सारे शब्द क्या है? हमारा क्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो हमारा वाक्य है मोहना दुग्धम पिबती, अब इसका हिंदी क्या हो गया? मोहन दूध को पीता है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? पीने की। अब ये जो पिबती है, ठीक है, इस पिबती के आधार पर जो है दुग्धम में भी विभक्ति लगी है। ठीक, और इस पिबती के आधार पे ही मोहना जो हमारा कर्ता है उसमें भी विभक्ति लगी है। तो ये जो क्रिया है पिबती, इस क्रिया को पूरा करने के लिए जो मोहन करता है इसके आधार पे इसमें विभक्ति लगी। और ये जो दुग्धम है यानी दूध को कौन सा लगा है? कर्म, यानी द्वितीय विभक्ति। तो ये जो दुग्धम है इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, और मोहना जो प्रथमा विभक्ति लगी है किस आधार पे लगी है? पिबती जो क्रिया है इस आधार पे लगी। तो जब क्रिया के आधार पे शब्दों में विभक्ति लगेगी तब हमारा क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति। ठीक है, जब क्रिया के आधार पे शब्दों में विभक्ति लगेगी तब तो हमारा कारक विभक्ति हो जाएगा। अब इसको भी समझ लीजिए, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में क्या है कि अब जैसे हमारा शब्द है सीता रामेण सह गच्छति, या फिर हमारा नमः शिवाय। ठीक है, अब यहाँ
पे जो है हमारा कुछ वीआईपी शब्द आया है। कौन सा वीआईपी शब्द आया है? एक आया है सह, और यहाँ पे क्या आया है? नमः। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारी क्रिया है गच्छति, ये जो गच्छति क्रिया है, इस आधार पे जो है हमारा इसमें विभक्ति नहीं लगी है। किस आधार पे लगा है? इस आधार पे नहीं लगा है। किस आधार पे लगा है? इस आधार पे लगा है, सह के आधार पे लगा है। तो जब वो क्रिया में जो वाक्य है उसमें विभक्ति किसी विशेष शब्द की वजह से लगे। अब यहाँ पे विशेष शब्द क्या है? ये स है। कौन सा है? सह। अब ये जो रामायण में विभक्ति लगी है तृतीया, किस आधार पे लगी है? स के अर्थ में लगी है। और स शब्द जहां भी आएगा उसमें तृतीया विभक्ति ही काम करेगी। ये स शब्द का क्या है? नियम है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई नेता आता है, कोई जुलूस आ गया। अब उस जुलूस में जिस दिन नेता आने वाले होते हैं उस दिन जो व्यवस्था होती है किसके हिसाब से होती है? जो नेता आ रहे हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पे जो ये स के आधार पे विभक्ति लगी है रामायण में, राम शब्द में तृतीया विभक्ति, वो किसके आधार पे लगी है? स शब्द के। तो ये जो विशेष शब्द आ गया है, ये विशेष शब्द क्या कहता है कि क्रिया के आधार पे जो विभक्ति लग रही है उसको बाइकआउट कर देता है कि अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे, यहाँ काम कौन करेगा? मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आ गया हूं इसलिए। तो जब नेता लोग आ जाते हैं तो नेता लोगों के आ जाने से काम उनके हिसाब से होता है, या कुछ कह दिए, कोई प्रोग्राम की व्यवस्था हुई तो किसके हिसाब से होती? उनके हिसाब से होती। तो यहाँ पे भी ये जो वीआईपी शब्द आ जाते हैं, स है, नमा है, पृथक है, नाना है, ठीक है, अबिता है, परिता है, समया है, निक्सा है और भय है। जब हमारा वीआईपी शब्द का मतलब क्या है? जैसे नमा आ गया, स्वाहा आ गया, स्वधा आ गया, ठीक है, प्रतियोगी आ गया, या फिर अबिता, परिता, समया ये शब्द आ गया, पृथक बिना नाना शब्द आ गया, और हमारा जो है सह, साकम, सार्धम ये शब्द आ गया, या फिर हमारा जो है अधि शब्द आ गया, अधि उपसर्ग से निषद शब्द आ गया। तो जो ये शब्द आते हैं तो शब्द की वजह से जब विभक्ति लगती है वाक्य में तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपपद विभक्ति बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ शब्द जो है गिने, अब जैसे स जहाँ आ गया, स, साकम, सार्धम, तो तृतीया ही लगानी है हमें हर हाल में। या फिर हमारा नमः शिवाय, स्वाहा, स्वधा आ गया तो हमें चतुर्थी ही लगानी है, चाहे उसमें कोई सी विभक्ति क्यों ना लग रही है। अब ऐसे ही और भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। जो हमारे घर में नॉर्मल मेहमान आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल बिस्कुट, सिंपल पानी, या ड्रिंक या चाय पानी जो भी देना होता है दे देते हैं। लेकिन जब जान जाते हैं कि वीआईपी यानी बहुत ही खास कोई आ रहा है तो उसके लिए क्या हम लोग मिठाई भी मंगाते हैं, बिस्कुट, नमकीन, एक नहीं 2-3 वैरायटी का मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं? तो क्या उसकी खातिरदारी या उसकी जो सेवा है हम स्पेशल रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसी तरह यहाँ पे उपपद विभक्ति का काम है। तो इसमें जो वीआईपी शब्द आ जाता है, ठीक है, अब वो वीआईपी शब्द किसी भी रूप में हो सकता है, स के रूप में, साकम के रूप में, सादम रूप में, या फिर नमः, स्वाहा, स्वधा ये हो गया, पृथक बिना नाना हो गया। ठीक है। इस तरह से और भी शब्द हैं, अधि है। ठीक। तो जो भी शब्द आ गया उसमें यानी विशेष शब्द आने की वजह से जब वाक्य में विभक्ति लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसको मैंने वीआईपी नाम इसलिए दिया ताकि आप लोग वीआईपी जब सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्पेशल है। तो उतने से समझ में आ जाता है ना कि स्पेशल चीज है, तो ये वीआईपी चीज है। कहते हैं ना कि ये वीआईपी चीज है, इसको तुम नहीं ले सकते हो, या फिर ये वीआईपी कैटेगरी की है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उपपद विभक्ति क्या है? वीआईपी शब्द जब आएगा, ये मैंने वीआईपी शब्द आप लोगों को आसानी से याद रहे उपपद विभक्ति इसलिए बता रही हूँ। ठीक है। मैंने इसी बेस पे समझा, आप लोगों को भी समझा रही हूँ। तो जो विशेष शब्द है या वीआईपी शब्द है उसके आने से जो विभक्ति लगती है वाक्य में उसे हम बोलते हैं उपपद विभक्ति। और वाक्य में क्रिया के आधार पर जब विभक्ति लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? कारक विभक्ति बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए नमा है, अब ये नमा आ गया तो ये जो शिवाय है इसमें चतुर्थी लग गया। लगा कि नहीं लगा? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विभक्ति के जब भी प्रकार पूछा जाएगा तब हम कितने बताएंगे? 2। कारक विभक्ति, पहली क्या है? कारक विभक्ति, और दूसरा क्या है? उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति में क्या है कि क्रिया के आधार पर विभक्ति लगेगी, वाक्य में जो क्रिया है उसके आधार पर विभक्ति लगेगी, तब तो कारक विभक्ति हो गया। अब किसी विशेष शब्द की वजह से जब विभक्ति लग रही है तो हमारा वो किस में चला जाएगा? उपपद विभक्ति में चला जाएगा। ठीक है। तो अब जो है कारक विभक्ति का बहुत कम पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है, लेकिन उपपद विभक्ति का जो है हमारा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अब उपपद विभक्ति में आपका जो है क्रुद्ध रूप में, ठीक है, क्रोधित होने की अवस्था में, चाहे कोई चीज कोई काम नियम से किया जा रहा है उसमें भी पंचमी लगेगी, ऋते शब्द से, बिना शब्द से, पृथक शब्द से, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे सूत्र हैं जो शब्द के आधार पे विभक्ति लगती है वाक्य में। ठीक। तो आई होप आप लोगों को जो मोटा मोटी बात बतानी थी कि विभक्ति के प्रकार वो समझ में आ गया। अब इसको पहचानेंगे कैसे ये भी जान लेते हैं।
अब कारक विभक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? कारक विभक्ति को जो है हम क्रिया के आधार पे पहचानेंगे। किस आधार पे? क्रिया के आधार पे। क्रिया के आधार पर जब वाक्य के शब्दों में विभक्ति लगे। अब कारक विभक्ति क्या है कि क्रिया के आधार पर जो वाक्य है पूरा, उसमें जो शब्द है, ठीक है। अब जैसे हम अभी पढ़े ना कि मोहना, ये एक शब्द हुआ, दुग्धम ये दूसरा शब्द हुआ। अब यहाँ पे देखिए मोहना में क्या है? प्रथमा विभक्ति लगी है और दुग्धम में क्या है? द्वितीय विभक्ति लगी। अब विभक्ति क्या है? यहाँ पे क्रिया है। तो इस विभक्ति के आधार पे दुग्धम में द्वितीय लगी और इस विभक्ति के आधार से ये जो मोहन है इसमें क्या लगी? प्रथमा विभक्ति लगी। अब 1 लिखी हूं तो समझ जाइएगा प्रथमा विभक्ति, 2 लिखी हूं तो मतलब द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब है कि उपपद विभक्ति। दूसरा क्या है? उपपद विभक्ति। अब इसको कैसे पहचानेंगे? किसी विशेष शब्द की वजह से, किसी विशेष शब्द, विशेष शब्द जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वीआईपी शब्द की वजह से जब विभक्ति लगे तो उसे क्या कहते हैं? हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो हम उपपद विभक्ति किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द यानी वीआईपी शब्द की वजह से विभक्ति लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या भी हम पढ़े हैं, नमः शिवाय, ठीक है, या रामायण सह, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नमः शब्द है इसकी वजह से इसमें चतुर्थी लगी है और जो ये सह शब्द है इसकी वजह से राम में क्या लगा है? तृतीय विभक्ति लगा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो पूरा जो निचोड़ निकल के यही आता है विभक्ति के प्रकार में कि विभक्ति के 2 प्रकार हैं। एक है कारक विभक्ति, एक है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति में क्रिया के आधार पर विभक्ति लगती है। जब विशेष शब्द के आ जाने की वजह से वाक्य में विभक्ति लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपपद विभक्ति बोलते हैं। अब हमारा प्रश्न किस तरह से बनता है ये भी जान लीजिए। अब हम क्या जानेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनता है। परीक्षा में प्रश्न, अब जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा नमः शिवाय, जैसे हमारा एग्जाम्पल है नमः शिवाय। नमः शिवाय एग्जाम्पल दे देगा और शिवाय शब्द के नीचे अंडरलाइन करके पूछ देगा कि इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति किस आधार पर लगी है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ देगा कि जो ये अंडरलाइन है शब्द शिवाय, इसमें चतुर्थी किस आधार पर लगी है? तो नमः शब्द आने की वजह से। तो ये जो नमः शब्द है क्या है? वीआईपी शब्द है, विशेष शब्द है, इसके आ जाने से चतुर्थी लगी है। ठीक, अब पूछ देगा कि रामः विद्यालयम गच्छति। अब इसमें देखिए किस तरह से पूछेगा, विद्यालयम के नीचे अंडरलाइन कर देगा। अब पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति लगी है। तो ये जो विद्यालयम है यहाँ पे, विद्यालयम में हमारा द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक, तो ये हम एक तो ये प्रश्न बन जाएगा कि द्वितीय विभक्ति लगा है। अब यदि पूछ दिया जाए कि किस आधार पे लगा है, तो ये जो गच्छति है, गच्छति क्या है? यहाँ पे क्रिया है, क्रिया के आधार पे लगा है। तब जब क्रिया के आधार पे लगा है तो ये किसका एग्जाम्पल है? कारक विभक्ति का। और यहाँ पे शब्द के आधार पे लगा है तो ये किसका एग्जाम्पल है? उपपद विभक्ति का। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को जो डाउट है क्लियर करना आ गया होगा कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट जो है रिवीजन कर लेते हैं। जितनी बातें हमें जाननी थी वो हम सब लोग जान चुके हैं। तो विभक्ति जो है जब भी पूछा जाएगा कि विभक्ति के कितने प्रकार हैं, तो संस्कृत में विभक्ति के 2 प्रकार हैं। विभक्तियां कितनी हैं तब तो 7 बताएंगे, और जब विभक्ति के प्रकार पूछा जाएगा तब हम कितना बताएंगे? 2, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्या है? क्रिया के आधार पर लगती है। और उपपद विभक्ति क्या है? विशेष शब्द के आ जाने की वजह से जब विभक्ति लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जान गए परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और हमारा क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कारक विभक्ति है या उपपद विभक्ति है, ये भी हम लोग जान गए हैं। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में जितना भी जानना था सब मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो जरा भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि उपपद विभक्ति के और कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं।
आप लोग ऊपर विभक्ति का एक एक एग्जाम्पल कमेंट करके लिख के भेजिएगा। देखती हूँ कि आप लोग कितना बना पाते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए